आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिन्होंने देश को सबसे ऊपर रखा और अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड हीरो हैं भारत के। अगर चर्चे होते हैं तो सिर्फ इनके। देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए सिर्फ 23 साल की उम्र में। एक ऐसी उम्र जब लोग अपने करियर के बारे में सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं। इन्होंने देश के लिए सोचा, देश के लोगों के लिए सोचा और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। सो फ्रेंड, आज का वीडियो है सरदार शहीद भगत सिंह के जीवन परिचय के बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सरदार भगत सिंह का नाम अमर शहीदों में सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 में लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का नामकरण। भगत सिंह का परिवार एक देशभक्त आर्य समाज सिख परिवार, जिसकी वजह से उनके खून में देशभक्ति दौड़ती थी। भगत सिंह के जन्म के बाद उनकी दादी ने उनका नाम भागोवाला रखा था, जिसका मतलब होता है अच्छे भाग्य वाला। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला था। उनका मन इस मानवीय कृत्य को देखकर देश को स्वतंत्र कराने की सोचने लगा। भगत सिंह की शिक्षा। डीएवी स्कूल से उन्होंने 9वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1923 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें विवाह संबंध में बांधने की तैयारियां होने लगी थी, तो वह लाहौर से भागकर कानपुर आ गए। वह 14 वर्ष की आयु से ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में हिस्सा लेने लगे। फिर देश की आज़ादी के संघर्ष में ऐसे रमे कि पूरा जीवन ही देश को समर्पित कर दिया। नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़ भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 अन्य क्रांतिकारियों को फांसी व अन्य 16 को कारावास की सजा से इतने ज़्यादा बेचैन हो गए कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। लाला लाजपत राय की मौत का बदला। सन 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने पर हुए अंग्रेजी शासन के लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए एक गुप्त योजना के तहत उन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना बनाई थी। 17 दिसंबर 1928 को एएसपी सार्डन्स को राजगुरु ने एक गोली सीधी मारकर और भगत सिंह ने 3-4 गोली दागकर उन लोगों से लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। कार्ल मार्क्स से प्रभावित। भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, परंतु वह कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से पूरी तरह प्रभावित थे। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानियों के हृदय में अंग्रेजी नीतियों के प्रति आक्रोश है। केंद्रीय असेंबली। सभी ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई और सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बट्टू केशवर दत्त का नाम चुना गया। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम गिराकर
इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया, जिसके कारण भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार हो गए। भगत सिंह को फांसी। लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। वे बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। 23 मार्च 1931 को शाम को करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा उनके दो साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। तीनों ने हंसते हंसते देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था।